तो हेलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 42 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक न्यू चैनल को क्रिएट किया हूं, जिनका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के जरूर से ही सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं नए वाले चैनल पर BTTH से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री वीडियो है जो कि मैं न्यू चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। तो जाकर के जरूर कर लेना है। तो चलिए हम बढ़ते वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियोयान ने ग्रीन लोटस अर्थ हार्ट फ्लेम और मीटियोरिक हार्ट फ्लेम को सफलतापूर्वक संयोजित किया, लेकिन बाद के प्रभावों के कारण वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और मेडुसा का उल्लंघन किया। मेडुसा के साथ प्यार की एक रात के बाद बरामद मेडुसा भूमिगत मैग्मा दुनिया में जियोयान का शिकार कर रहा था। मेडुसा के एक और हमले को चकमा देने के बाद जियोयान अंत में इसे सहन नहीं कर सका। मेडुसा से पूछना कि क्या वह समाप्त हो गई थी। वह उसके साथ परेशान नहीं हुआ क्योंकि वह एक महिला थी। यदि वह उसे फिर से परेशान करता तो उसे अपना चेहरा उल्टा करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता। मेडुसा का ठंडा चेहरा पाले से ढका हुआ था और उसकी आंखें मारने के इरादे से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जियोयान के खिलाफ उसकी अटूट दुश्मनी थी। जब उसे जियोयान द्वारा मजबूर किया गया था तो उसने कहा था कि एक बार उसने अपनी ताकत वापस पा ली, सबसे पहले वो जियोयान को टुकड़ों में काटेगी। जियोयान को लगा कि उसके साथ भी अन्याय हुआ है। आखिरकार वह भी एक शिकार था। उस अवस्था में उसे जरा भी होश नहीं था। जियोयान ने मेडुसा को उसे बख्शने और यह दिखावा करने के लिए कहा कि कुछ भी नहीं हुआ था। मेडुसा अपने दिल में बहुत गुस्से में थी और कहा कि जियोयान बस सपना देख रहा था। यह देखकर कि मेडुसा फिर से खुद पर हमला करने वाली थी, जियोयान की हथेली हिल गई और उसकी हथेली पर फिरोजा रंग की लौ दिखाई दी। उन्होंने मेडुसा को बहुत दूर नहीं जाने के लिए कहा। यदि उसने फिर से ऐसा किया तो उस पर कोई दया न दिखाने का दोष नहीं लगेगा। मेडुसा का चेहरा बदल गया। जियोयान ने पहले ही उल्कापिंड दिल की ज्वाला को वश में कर लिया था। यदि वह वर्तमान परिस्थितियों में उससे लड़ता तो निश्चित रूप से वह जीत नहीं पाता। क्या अधिक है, स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा के संलयन के कारण मेडुसा वास्तव में जियोयान को नहीं मार सकती थी। यह देखकर कि मेडुसा बहुत शांत थी, जियोयान ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने मेडुसा पर कंधा उचकाया और उसे सलाह दी कि गृहयुद्ध जारी न रखना ही बेहतर है। जियोयान ने ऊपर की ओर इशारा किया और एक बार फिर मेडुसा से सील को तोड़ने के लिए हाथ मिलाने का आग्रह किया। मेडुसा ने ठंडे चेहरे से सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में उसने अपना मन बना लिया था। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने जियोयान को उसका उल्लंघन करने की कीमत चुकानी पड़ी। ब्लैक होल्स डोमेन बड़ी संख्या में ब्लैक एलायंस के लोग शांत जंगल में चल रहे थे, लेकिन उन पर जगह जगह से धनुष बाणों से हमला किया गया। काले वस्त्र पहने लोगों की एक पंक्ति दिखाई दी और सभी ब्लैक एलायंस पुरुषों का वध कर दिया। काले लबादे वाले समूह का मुखिया जियोयान का दूसरा भाई जियोली था। इस समय जियोली का शरीर खून की बेहद तेज गंध से भर गया था। केवल 2 वर्षों के समय में उन्होंने एक महान डूशी से एक डूवांग में छलांग लगा दी थी। हालांकि जियोली की भौहों के बीच मौत का संकेत था। कनान अकादमी हान फेंग के प्रतिशोध का विरोध करने के लिए उन्होंने इसके खिलाफ लड़ने के लिए ब्लैक होर्न्स क्षेत्र में ब्लैक अलायंस की स्थापना की। अब ब्लैक एलायंस मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। कनान कॉलेज भी अब इसकी मदद नहीं कर सकता। जियोली ने अपने सीने में एक अस्पष्ट दर्द महसूस किया जब उसने जियोयान के बारे में सोचा, जो कनान अकादमी में मर गया था। उसके मुंह के कोने पर एक भयंकर मुस्कान दिखाई दी। धीमी आवाज में उसने कहा, नन्ही यानजी, चिंता मत करो, दूसरा भाई उन लोगों को नहीं बख्शेगा जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, चाहे वे मर भी जाएं। मैं उन सभी को इस समय के दौरान मार डालूंगा कि मैं अभी भी जीवित रहने में सक्षम हूं। यथाविधि इनर एकेडमी मासिक आयोजन करती है। सभी छात्र प्रशिक्षण के लिए स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर में प्रवेश करते हैं। इस दिन टावर में प्रवेश करने के लिए किसी भी अग्नि ऊर्जा के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जब सूर्य आकाश में ऊंचा होता है, मीनार के चौक पर पहले से ही लोगों की भीड़ थी। मीनार के प्रवेश द्वार पर जियोयान की मूर्ति थी। ग्रैंडमेन के सदस्य मूर्ति के पास से गुजरेंगे और थोड़ा झुकेंगे। जियोयू
जो पहले से ही भीतरी प्रांगण में प्रवेश कर चुका था और पान कबीले का एक वरिष्ठ सदस्य बन गया था। जियो यान की मूर्ति पर फूट फूट कर मुस्कुराया। जल्द ही जी यान ग्रैंडमिस्ट के लोगों के एक बड़े समूह के साथ चौक में आ गया। जब उसने जियो यू को देखा तो जी यान उसके पास गया और कहा कि जियो यू यहाँ फिर से घूरने आया है। जियो यू ने जियो यान की मूर्ति पर हाथ फेरा और जी यान से पूछा कि क्या जियो यान अभी भी जीवित है। जी यान की आंखें थोड़ी सुस्त थीं। विदेशी आग के दंश से भस्म होने के कारण बचने की संभावना बहुत कम थी। जियो यू धीरे से मुस्कुराई और कहा कि वह नहीं जानती क्यों उसका दिल हमेशा हाल ही में तेज हो रहा था, जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला था। जबकि जियो यू जी यान जुनजिया और वू हाओ के साथ बात कर रहा था। ग्रैंड एल्डर सुकियान नए पदोन्नत एल्डर लिन शियुया, लियू किंग और लिन यान के साथ दिखाई दिए। सुकियान ने आकाश की ओर देखा और स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर खोलने के लिए तैयार थी, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द कह पाता उसका चेहरा हिंसक रूप से बदल गया और उसकी नजर स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर की ओर मुड़ गई। सुकियान ने महसूस किया कि एक भयानक गर्म तापमान तेजी से आ रहा है। उसने झट से चिल्लाया कि टावर में बदलाव हो रहा है और उसने तुरंत टावर का दरवाजा बंद कर दिया। मीनार का दरवाजा बंद होने के कुछ ही समय बाद पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ गया। मैग्मा के मंथन की तेज आवाज पहाड़ों की धरती को हिलाने वाली गति के साथ तेजी से आ रही थी। सुकियान का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था और उसने सभी को तुरंत चौक छोड़ने के लिए कहा। बस जब सुकियान को लगा कि फॉलिंग हार्ट फ्लेम का दृश्य फिर से शुरू होने वाला है, स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर की नोक आग की लपटों में फट गई। मीनार से लाल लाल लावा फूट पड़ा, लेकिन यह अचानक जम गया। जब यह जमीन से कुछ मीटर की दूरी पर ही था, आकाश में एक स्पष्ट हंसी एक अछूती परमानंद के साथ गूंजती थी। मैं जियो यान आखिरकार बाहर आ गया। जियो यान की हंसी से चौक के गूंगे लोग जाग गए। जब उसने जियो यान का नाम सुना, वो हाओ का चेहरा जो आमतौर पर पथरीला था परमानंद से भर गया। उसकी आंखें क्रिम्सन मैग्मा स्तंभ पर टिकी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो यान वास्तव में जीवित होगा। ऊंचे मंच पर सुकियान ने मैग्मा स्तंभ को देखा, थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कहा, अभी अभी जो आवाज आई है वो जियो यान की लग रही थी। उसके पीछे लिन यान का चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया, यह कहते हुए कि यह जियो यान है, इसमें कोई गलती नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था कि वह आदमी निश्चित रूप से नहीं मरेगा। लिन यान को हमेशा जियो यान पर भरोसा था, जो आम लोगों के लिए समझ से बाहर था। भले ही जियो यान को आग ने निगल लिया और जमीन में घसीट लिया, फिर भी उसे विश्वास था कि जियो यान फिर से बाहर निकलेगा। इसलिए उन्होंने ऐसा कहते हुए भी इनर एकेडमी छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह एक बुजुर्ग बन गया और जियो यान की प्रतीक्षा करने के लिए भीतरी प्रांगण में रहने लगा। लिन शियुया और लियू किंग ने एक दूसरे को देखा। निश्चित रूप से इस साथी जियो यान को सामान्य ज्ञान से नहीं समझा जा सकता है। जैसे लावा के खंभे अपने आप अलग हो गए। काले कपड़े पहने जियो यान सबकी नजरों में आ गया। जियो यान हवा में लटका हुआ खड़ा था और नीचे वर्ग में जाने पहचाने चेहरों को देखने के बाद जैसे ही उसने अपनी बाहें खोली, उसके मुंह के कोने एक मुस्कान में उठे। खुशी से आप सभी ने कहा, जियो यान वापस आ गया है, स्वागत है। सुकियान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन व्यापक रूप से मुस्कुराया। वह फिर से जियो यान से मिलकर बहुत खुश था। जियो यान ने क्रिम्सन मैग्मा एकत्र किया, जिसने आकाश को मैग्मा स्तंभ में भर दिया। मैग्मा पिलर फिर एक जोरदार धमाके के साथ स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर को नीचे गिरा दिया। यह उनकी ओर से एक चौंकाने वाला कदम था, जिसने उपस्थित सभी छात्रों को हैरान कर दिया। सुकियान महसूस कर सकती थी कि जियो यान अब अपनी ताकत लगा रहा था। वह इस बात को लेकर भी उत्सुक था कि 2 साल तक उसे न देखने के बाद जियो यान की ताकत कितनी दूर तक पहुंच सकती है। इसलिए उसने जियो यान से पूछा कि क्या वह लिन शियुया के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। जियो यान ने सुकियान के पीछे लिन शियुया को देखा, जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक थी, और कहा कि वह ऐसा करना चाहेगी। लिन शियुया ने अतीत में जियो यान से कभी लड़ाई नहीं की थी, इसलिए आज वह उस पछतावे की भरपाई कर सकता था। लिन शियुया को मैदान से बाहर आते देख चौक के सभी लोग उत्साहित थे। हालांकि लिन शियुया एक बुजुर्ग बन गए थे
फिर भी छात्रों के बीच उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। दूसरी ओर जियोयान इनर अकादमी में इन वर्षों में लगभग एक किंवदंती बन गया था, इसलिए प्रशिक्षु दोनों को लड़ते हुए देखने और आंखें खोलने के लिए उत्सुक थे। जियोयान अभी खड़ा ही हुआ था कि वू हाओ और अन्य लोग उस पर चिल्लाए, पान कबीले का अपमान मत करो। संप्रदाय के सभी भाई उसे देख रहे थे। वह नेता जो 2 साल से लापता था। जियोयान वू हाओ और अन्य लोगों को देखकर मुस्कुराया और कहा कि वह आपसे बाद में बात करेगा। उसके बाद उसने लिन शियुया को देखने के लिए मुड़ा जो उसका इंतजार कर रही थी। मंच पर सुकियान ने अन्य बुजुर्गों से पूछा, उसने कितने राउंड के बारे में सोचा था कि लिन शियुया जियोयान के हाथों में टिक पाएगी। अन्य बुजुर्गों को अभी भी याद है जब जियोयान ने मेडिसिन एल्डर की शक्ति का इस्तेमाल किया था। हालांकि सुकियान जियोयान की अपनी ताकत के बारे में बात कर रही थी। सुकियान ने अनुमान लगाया कि जियोयान के हाथों में लिन शियुया 3 राउंड से अधिक नहीं टिक पाएगी, लेकिन अन्य बुजुर्गों ने कहा कि लिन शियुया अब एक 5 सितारा डू वांग थी। यहाँ तक कि एक साधारण डू हुआंग को भी उसे 3 राउंड में हराने में थोड़ी कठिनाई होगी। सुकियान हालांकि केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था जियोयान की ताकत आज कुछ भयानक थी। जियोयान ने लिन शियुया से लड़ने से पहले एक पल के लिए अपने शरीर के भीतर बढ़ती शक्ति को महसूस किया। लिन शियुया के शरीर से गहरे हरे रंग की डू क्यूई निकली। पूरी तरह से पवनगुण ऊर्जा से बनी एक लंबी तलवार उभरी। जियोयान का शरीर कांपते ही एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने अपनी तलवार उसके पीछे डाली, लिन शियुया का चेहरा बदल गया। हालांकि यह तलवार का जोर छोटा पड़ गया। लिन शियुया को उम्मीद नहीं थी कि जियोयान की वर्तमान गति इतनी सूक्ष्म होगी। उसके सामने उसकी आंखों की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने उसके सामने जमकर छुरा घोंपा। जैसे ही लिन शियुया की तलवार बीच हवा में पहुंची, एक फिरोजा लौ बेहद अचानक उभरी ज्वाला में घुसते ही तलवार शून्य में जल गई। जियोयान काले कपड़े पहने अचानक प्रकट हुआ और लिन शियुया को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। उसकी हथेली, जो फिरोजा की लपटों से ढकी हुई थी, ने लिन शियुया की गर्दन को जोर से पकड़ लिया। सही समय पर लिन शियुया ने उसका रास्ता रोकने के लिए एक गहरे हरे रंग का ऊर्जा जाल बनाया, लेकिन यह ऊर्जा जाल, जो हवा के छोटे छोटे झटकों से ढका हुआ था, जियोयान की हथेली को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जा सकता था। जियोयान की हथेली धीरे धीरे रुक गई जब वह लिन शियुया की गर्दन से आधा इंच दूर थी। केवल एक चाल में 5 सितारा डू वांग लिन शियुया जियोयान से हार गए थे। यहाँ तक कि सुकियान, जो लंबे समय से जियोयान की ताकत से वाकिफ थी, ने भी उससे इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। खामोशी के बीच जियोयान ने अपनी हथेली से फिरोजा की लौ वापस ले ली। लिन शियुया ने ध्यान से अपना सिर दूर झुका लिया, यह थूकते हुए कि जियोयान बहुत विकृत था। उसे देखे अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन वह इतना मजबूत हो गया था। जियोयान ने कहा कि उसने विशेष ज्योति का लाभ उठाया था। उसने लिन शियुया को इतना गुस्ताखी न करने के लिए कहा। जियोयान ने सुकियान को देखा जो हैरान थी। जियोयान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उससे पूछा कि क्या वह देख सकता है कि वह अभी किस स्तर पर है। सुकियान ने धीरे से कहने से पहले एक पल के लिए सोचा कि जियोयान को डू वैंग के चरम पर होना चाहिए। इस ताकत के अनुसार लिन शियुया को एक चाल में हराना लगभग असंभव था। हालांकि जियोयान के हाथ पर फिरोजा की लौ असाधारण रूप से विचित्र थी। यहाँ तक कि सुकियान को भी इससे खतरे का हल्का सा आभास हुआ। वह जानता था कि जब हान फेंग ने एक डू हुआंग की ताकत से अजीब लौ में हेरफेर किया था, वह केवल थोड़ा बदनाम हुआ था और उसे कभी भी खतरे का आभास नहीं हुआ था। यह फिरोजा लौ, यह ग्रीन लोटस अर्थ हार्ट फ्लेम और उल्कापिंड हार्ट फ्लेम को मिलाकर बनाई गई एक नई लौ थी। शुरुआत में मेडुसा भी भूमिगत में इससे डरता था। इससे पता चलता है कि यह ज्वाला कितनी शक्तिशाली है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।